हो चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह से भी आप मिलने गए थे, क्या आश्वासन आपको मिला? सरकार से क्या आपकी बात जारी है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आप सभी को। विक्रमादित्य जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को कैबिनेट में उठाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी बात को प्रमुखता से रखा जाए, क्योंकि आश्वासन हमें 11 सालों से मिल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को कुशल बनाने के लिए चला रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट चला हुआ है, ये प्रदेश भर का आंदोलन नहीं, ये देश भर का आंदोलन है, क्योंकि ये जो बच्चों का भविष्य निर्धारित करना है, ये हमारे हाथ में है। और इस प्रोजेक्ट को कहाँ लेके जाना है, ये सरकार के हाथ में है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा आने वाले समय का उदाहरण पेश करेगी कि व्यावसायिक शिक्षा ही जरूरी है। समय की मांग है कि ये जो शिक्षक इन बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो इनका भी भविष्य सुरक्षित हो। आज 10वां दिन है और हमारा हौसला वैसे ही बना हुआ है। भाई रोमित ठाकुर जी यहाँ पर आए, इनका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ठेका प्रथा की, ये एक आम समस्या नहीं है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए दीमक का काम कर रही है, क्योंकि ये जो समस्या आगे आएगी, हम चाहते हैं हमारा भविष्य तो सुरक्षित हो ही, साथ में आने वाले भविष्य। ये हिमाचल में एक ऐसी प्रथा चल पड़ी है जिससे कि रोजगार तो मिल रहे हैं, परंतु रोजगार परिवार को भरण पोषण के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमें सरकार से उम्मीद है, वार्तालाप चली हुई है, कि कुछ सकारात्मक होगा। हमारा तो एक ही कहना है कि कंपनियों को बाहर करो। डिपार्टमेंट इतना सक्षम है हमारा कि जो 1,80,000 कर्मचारियों को ओपीएस दे सकते हैं, तो हमारा तो 2174 है। और जो हमारा बजट आता है वो सेंटर से आता है। तो सेंटर से जैसे प्रॉपर चैनल से हमारे स्कूलों में बजट जाता है, कंटीजेंसी बजट जाता है, रॉ मटेरियल का जाता है, गेस्ट लेक्चर का जाता है, ओजीटी का जाता है, जहां से हमारा टीएडीए क्लेम हो सकता है, तो हमारी सैलरी क्यों नहीं आ सकती? हम तो किसी बीच में बिचौलियों को लाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इनके ऊपर निर्भर है रास्ता, या हमारा परिवार है, शिक्षा का विभाग हमारा परिवार है, हमारे साथ बैठे, हम इसमें सुझाव भी दे सकते हैं, शायद वो हमसे अच्छे सुझाव दें और बीच का रास्ता निकाल कर इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पहल करें। हम तो, हमारे लिए तो वार्ता के रास्ते हमेशा खुले हैं। हम तो बोल रहे हैं कि एक सिंपल तरीका अपनाइए, और राज्यों में भी है। जो राज्य हमारे से बाद शुरू हुए उन्होंने ऑलरेडी हो चुका है, विभाग के द्वारा डायरेक्ट चलाया जा रहा है। जो बजट है वो सेंटर से आता है, 90-10 के रेशो में आता है, वो बंद नहीं हुआ है। अगर समय लेना है, 31 मार्च तक का समय है जो एमओयू कंपनियों के साथ होना है। अभी भी आज भद्दा मजाक चला हुआ है। जिस कंपनी ने, सेंटम ने सैलरी और एरियर देने में देरी की थी, उसको क्या किया गया? ब्लैक लिस्टेड किया गया। अब दूसरी कंपनी में मर्ज करने के लिए हमारे शिक्षकों को मैसेज आ रहे हैं कि आप अपनी डिटेल भरिए। जब हम ऑलरेडी 11 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, हर कंपनी में हम डिटेल दें? ये तो भद्दा मजाक शिक्षकों के साथ है। ज्वाइनिंग हमारी 2021 से कर दी, जिनकी ज्वाइनिंग 2013 से थी, ज्वाइनिंग एमओयू में 2021 से कर दी। पहली नौकरी बनी जिसमें इंक्रीमेंट बंद हो गया। हाँ, सैलरी बढ़ाई, उसमें हमने हमेशा सरकार का धन्यवाद किया कि एक प्रपोजल जाता है, वो एक प्रोसेस है शिक्षा विभाग का। जो बजट आता है वो सेंटर से आता है, तो उसमें प्रेजेंटेशन दिया, हमारी सैलरी वहां से बढ़ रही है, बल्कि ईयरली इंक्रीमेंट बंद है। तो बहुत सी कमियां हैं, परंतु अभी तो हम यही बोल रहे हैं जो एमओयू होने वाला है वो हमारा भविष्य निर्धारण करेगा। तो शिक्षा विभाग उस पर स्टडी करे, हमें एक लिखित आश्वासन दे कि कंपनियों को बाहर किया जाएगा, और किसी प्रॉपर चैनल से। उनका कहना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन में कर देते हैं आपको, और फिर आपको हिमाचल के आउटसोर्स बनाते हैं। तो ये तो उससे भी भद्दा मजाक हो रहा है कि जैसे कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनको 22 साल हो गए, तो वैसा व्यवस्था में हम आना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये ठेका प्रथा बंद हो, प्रॉपर चैनल से सैलरी आए, इसमें सरकार के ऊपर 1 रुपए का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अन्यथा इसमें क्या होगा कि 8 से 10 करोड़ का सरकार का फायदा हो रहा है जो कंपनियों को जा रहा है। सरकार चाहे उसको रख सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट सरकार रन करेगी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारी बातों को सुना जाए, और जो भी पॉसिबल हो, हम सरकार का भी पक्ष देखेंगे, विभाग का भी देखेंगे। ऐसा कोई नाजायज कार्य हम करवाना नहीं चाहते हैं, जो जायज है वो करने का सक्षम है सरकार। तो इस बीच आपका डेलीगेशन क्या शिक्षा मंत्री से मिलने भी गया, उनके सामने हमने अपनी बात रखी क्या? शिक्षा मंत्री जी से हम पिछले कई महीनों से मिल रहे हैं, उनका सकारात्मक है, परंतु जो इसमें पेचीदगी है उस चीज को हम अभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एमओयू वो 31 मार्च तक है। हम तो बोल रहे हैं अभी तो आपके पास 4 महीने हैं, हम भी मदद करेंगे, विभाग भी मदद करे, सरकार भी मदद करे, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो इसमें सर्दियां हैं, आगे जो है किस तरह से आप अपने आंदोलन को जो है जारी रखेंगे? हमें यहाँ से बोला गया कि अनकंडीशनल यहाँ से उठ जाओ। आंदोलन कभी भी अनकंडीशनल नहीं होता है। कोई तो मजबूरी रही होगी कि माताएं बहनें बच्चों के साथ सड़कों पे आई है। कंपनियों का शोषण लगातार जारी है। अब शोषण क्या होता है कि सैलरी एरियर, वो हक है किसी भी कर्मचारी का हक देने के लिए हम चलो धन्यवाद कर रहे हैं। कर्मचारियों को ओपीएस दी गई, वो भी उनका हक था, उनको तो पेंशन दी गई।
परंतु हम तो बोल रहे हैं कि सैलरी एक प्रॉपर चैनल से एक निश्चित तिथि पे आ जाए। आज 12-13 तारीख होने को है, 7 तारीख को बोला जाता है कि कंपनियों को सैलरी दे, परंतु कंपनियां अभी तक सैलरी रिलीज नहीं कर पाई हैं कहीं। तो हर महीने की ये बीमारी को जड़ से खत्म करो। हम तो तरीका बता रहे हैं, अब अपनाना तो सरकार ने। तो क्या आंदोलन में कोई बड़ा रूप भी ले सकता है आगे जाके? हम तो शिक्षक हैं, शिक्षकों की बात अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मैंने तो पहले बोला एक हिमाचल शांतिपूर्ण राज्य है, हमने शांति बनाई रखी है, नहीं तो पिछले 10 दिनों से हम यहाँ पे टिके नहीं होते। हम शिक्षक हैं और ये जो आंदोलन है इसकी मिसाल देश में, पूरे देश में दी जा रही है, प्रदेश के साथ साथ बाकी राज्यों में भी चिंगारी जल चुकी है। तो हम ये नहीं चाहते कि नेशनल लेवल का आंदोलन बने, इसको जल्दी से जल्दी सरकार सुलझाने की कोशिश करे।